कि 260 करोड़ में विधायकों का बंगला बन रहा है, अगर उस बंगलों को नहीं बनाया जाता तो एक और हर सहारा पीड़ितों को हम लोग आश्वस्त करना चाहेंगे कि आप लोग निश्चिंत रहे। अब आपका धरती पुत्र जयराम महतो आप लोगों के लिए लड़ने को तैयार हैं। ये बड़ी बात है कि क्योंकि देखिए रात को तकरीबन 11 बजने को हैं और इस वक्त जाने के क्रम में इन लोगों से रांची आकर के मिलना ये बड़ी बात है। और इसीलिए कहते हैं कि लोगों में जो एक विश्वास जग रहा है ना, कारण यही है। हम सहारा पे बात करेंगे और बजाते इस बार जयराम महतो का सपोर्ट मिला है, तो मतलब लाखों की संख्या में लोग जयराम महतो को रांची में, झारखंड के विभिन्न जिलों में जहां जाते हैं उनको सुनने के लिए आते हैं। लेकिन जब आप मुंबई महाराष्ट्र जा रहे थे तो क्या जयराम महतो के ये दिल में लगा था कि ये संख्या बल हम वहां जुटा पाएंगे? और आप गरजते नजर आ रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा में नहीं जाने दोगे तो झुमड़ा पहाड़ है मेरे लिए, किसमें औकात है रोकने का। देख रहा हूं कि अभी आप एक बहुत बड़ा मुद्दा अब उठाते नजर आए। पिछले यदि हम बात करें धनबाद वाले जो आपका कार्यक्रम था, जमीन और नक्सल। हाँ जी हाँ, मैं खुले मंचों पर मैं कहना पसंद करूंगा क्योंकि मुझे किसी बात का डर नहीं है। जो सच्चाई है तो सच्चाई है। एक आपको और गरजते हम देखे थे, एकाएक याद आ गया, डर काहे रे, किससे डर रे, क्यों डरे रे? क्या जयराम महतो को डर नहीं लगता है? हालांकि आपके पहुंचने से पहले मुझे उम्मीद है मैं ये खबर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो बेंगलोर में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं उनके लिए, और झारखंड के लोग जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए दो सब। और वो लोग भी सवाल करते नजर आए। हालांकि हम लोग इसमें सब मामले में ज़्यादा पढ़ते नहीं है। ये वायरल वाला क्या मामला चल रहा है आप लोग? नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हमारे पीछे इस वक्त आप देख रहे होंगे टाइगर जयराम महतो को। और अभी हाल में एक आपने बात सुना था, टाइगर जब तक जिंदा है तब तक सवाल करेगा। और ये जो बात इस बार निकलकर सामने आया है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी जा रहे हैं बेंगलोर और रास्ते में जाने के क्रम में ही इनसे हमारी रांची में मुलाकात हो गई है, क्योंकि बेसब्री से कुछ लोग काफ़ी दिनों से सहारा पीड़ित, जो सहारा के जो लोग हैं, जो पेमेंट जो जमा किए थे, अब जो आंदोलन कर रहे थे रांची में, तमाम खबरों से जो हमारे SMP के दर्शक हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि क्या कुछ परिस्थिति है। जो सहारा के एजेंट हैं, जमा करता और अभिकर्ता, दोनों की स्थिति क्या कुछ हो गई है। मतलब जैसे इनके भाषा में हम कहें, जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जिंदा हम लाश बन गए हैं। लेकिन हम बात करेंगे, थोड़ा सा पहले हम सहारा पे बात करेंगे। इस बार जयराम महतो का सपोर्ट मिला है और इन्होंने हाथ मिलाया भी, और इन्होंने वचन दिया है, और इस पूरे मुद्दे को वो समझेंगे। उसके बाद क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। खैर, बेंगलोर जा रहे हैं और मुंबई का सभा आपने देखा ही था। हमारी कोशिश रहेगी कि बेंगलोर से भी जो इनका कार्यक्रम हो हम आप तक लाइव लेकर आएंगे। हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादातर खबरों को हम लाइव लेकर के आएँ। आइए हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इधर बीच में मुझे जहाँ तक लगता है आज भी आप कोई सभा करके ही आ रहे हैं, और तबीयत भी इनका ठीक नहीं है, क्योंकि उस सभा में ये खांसते हुए साफ नज़र आ रहे हैं, और लेकिन बोली में कोई कमी नहीं है। खैर, क्या कहेंगे, इतना सभा कर रहे हैं, तबीयत भी खराब है। अभी भी मैं देख रहा हूँ आप नंगे पैर यहाँ पे खड़े हैं और अभी भी सफ़र जारी है। देखिए, 2 साल पहले जब इस आंदोलन की शुरुआत किए थे तो उम्मीद नहीं था कि हमारे झारखंड में इतने लोग शोषित हैं, इतने लोगों का अधिकारों का हनन किया गया है, जो हमें इस आंदोलन को लगभग 2 सालों तक राजनीतिक रूप में लेकर जाना होगा। हमने उम्मीद किया था एक छोटा सा आंदोलन है, हम एक छोटा सा पढ़ने वाला छात्र हैं, कुछ सवालों का उत्तर मीडिया को दे देते हैं ताकि इस आंदोलन में काम आएगा। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कंटिन्यू 2 साल तक हमें मुद्दों को उठाना पड़ेगा और लगातार लोगों को लड़ना पड़ेगा, और फाइनली उनकी उम्मीद बनकर हम सामने आएंगे। ये कहीं ना कहीं मुझे आज आभास हो रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि 23 सालों के झारखंड में कोई भी पॉलिटिकल लीडर जिनको बातों को उठाना चाहिए था, सवाल करना चाहिए था, मीडिया के सामने फेस करना चाहिए था, वह काम उन्होंने नहीं किया। इसलिए आज इतनी बड़ी आवाम मेरे साथ जुड़ी है और लगातार मुझे सपोर्ट कर रही है, और मैं उनके लिए लगातार अपने प्राणों तक निछावर करने के लिए तैयार रहता हूँ। प्राणों को न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहता हूं, वो देख भी रहा है, इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये खांसते नज़र आ रहे हैं, मतलब इनका तबीयत सही नहीं है। लेकिन आपको हम बता दें, जयराम महतो जब मुंबई जा रहे थे, जिस तरह से आज ये बेंगलोर जा रहे हैं, मुंबई जा रहे थे, जिस तरह से एक लोगों का हुजूम, यदि यूं कहें तो मतलब लाखों की संख्या में लोग
जयराम महतो को रांची में, झारखंड के विभिन्न जिलों में जहां जाते हैं उनको सुनने के लिए आते हैं। लेकिन जब आप मुंबई महाराष्ट्र जा रहे थे तो क्या जयराम महतो के ये दिल में लगा था कि ये संख्या बल हम वहाँ जुटा पाएंगे? देखिए, मुंबई को जब भी हम सुनते हैं या मुंबई के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो जहन में एक ही बात आता है कि मुंबई बिजी सिटी है, यानी वहाँ लोगों को खुद के लिए टाइम नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में 4 घंटा 5 घंटा एक झारखंड से गए हुए लड़के को सुनेंगे, ये तो मैंने कल्पना नहीं किया था। मैंने ये सोचा था कि हाँ, कुछ संख्या में लोग होंगे, एक नुक्कड़ सभा टाइप का होगा, लेकिन चूंकि मेरा उद्देश्य था विचारों का आदान प्रदान, मैं विचारों के लिए मुंबई तक पहुँचा था। लेकिन जो मैदान छोटा पड़ा, हज़ारों की संख्या में जिस प्रकार जनसैलाब उमड़ा, तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद से ऊपर वहाँ देखने को मिला। बाकायदा वहाँ के सांसद और विधायकों ने भी कहा कि हम लोग मराठी विधायक सांसद हैं, लेकिन अगर इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम करते हैं तो हम लोग को मतलब कई चप्पल रिगड़ अगर जाता है, घिस जाता है, तब लोग जमा होते हैं। लेकिन एक झारखंड का साधारण सा लड़का, ना पढ़ने आता है, ना ऐसे चलने आता है, ना दिखने में कुछ है, लेकिन आज पूरे महाराष्ट्र में अपनी एक इमेज बना के जा रहा है, मराठियों के दिल को भी जीत कर जा रहा है। तो इस लड़के में कुछ बात है, कुछ तो बात है, तब तो लोग सुनने आ रहे हैं और वो दिख भी रहा है। भाषाई आंदोलन से शुरुआत हुई, खतियान, उसके बाद कई मुद्दे आए, लेकिन एक बड़ा मुद्दा अभी आप सामने आ रहा है और आप गरजते नजर आ रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा में नहीं जाने दोगे तो झुमड़ा पहाड़ है मेरे लिए, किसमें औकात है रोकने का? हाँ, उससे तात्पर्य है कि एक पहाड़ का मतलब एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ शांति है, और जब हम शांति क्षेत्र में चले जाएंगे तो कुछ पल के लिए आपको शांत कर लेंगे और मुझे बहुत सारी नई स्ट्रेटजी वहाँ सोचने को मिलेगी, बहुत सारी विचारें मेरे दिमाग में आएंगी, और उसके बाद जब मैं आंदोलन के लिए तैयार होऊंगा तो एक बेहतर रणनीति और बेहतर विकल्प के साथ तैयार हो जाऊँगा। कई लोग तो कुछ और सोच लिए हैं। देखिए, सोचने वालों का काम है सोचना, उन्हें सोचने दीजिए। लेकिन आज मैं भी स्वीकार करता हूं कि आज अगर एक साधारण से युवा अगर यहां तक आया तो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल्स की फेलियरिटी के कारण आया है। कहीं ना कहीं हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का अनुपालन नहीं किया, उस कारण एक साधारण सा चेहरा आज राज्य के नेतृत्व प्रदान कर रहा है। तो इस उनकी खामियाँ हैं। अगर वे खामियाँ नहीं उनमें होती तो मैं यहाँ तक नहीं आता, मैं अपने कागजों, कलमों, किताबों के साथ मेरा संबंध होता और अपनी पढ़ाई लिखाई में मेरा ध्यान होता। मैं देख रहा हूं कि अभी आप एक बहुत बड़ा मुद्दा अब उठाते नजर आए। पिछले यदि हम बात करें धनबाद वाले जो आपका कार्यक्रम था, जमीन और नक्सल। हाँ जी हाँ, मैं खुले मंचों पर मैं कहना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे किसी बात का डर नहीं है। जो सच्चाई है तो सच्चाई है। चूँकि अगर झारखंड की बात कही जाए तो झारखंड में अनगिनत समस्याएं हैं, लेकिन ज़मीन की समस्या भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। आज आप रांची की बात करें, मैं रांची में खड़ा हूँ। यहाँ अगर मुझे समय दीजिएगा रिसर्च करने का, तो मैं जब 5 साल रिसर्च करके लाऊंगा तो यहाँ जितनी भी तमाम हत्याएं झारखंडियों के हुई हैं वो कहीं ना कहीं ज़मीन विवाद को लेकर हुई हैं। तो इसलिए ज़मीन जो इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, बिजनेस और धन, नौकरी चाकरी, ये एक फिक्स टाइम तक होती है, एक लिमिटेड टाइम तक होती है। ज़मीन जो होती है वो हमेशा कहीं ना कहीं आदिकाल से और आगे भविष्य तक चलेगी। तो चलिए, ज़मीन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसलिए मेरा भी मानना है झारखंड को ज़मीन सुरक्षा जो कानूनी है, CNT SPT, उनको मजबूत करना चाहिए और यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी संपत्ति को बचाने का प्रयास करना चाहिए। आप जब बोल रहे थे IAS IPS और नेता मंत्री तक गए, लेकिन जब सिपाही, हवलदार, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की बात आई तो उन तक आप बेचारे हो गए। हाँ, मेरा भी मानना है जो इंस्पेक्टर होते हैं, जो हवलदार होते हैं, या किसी थाना पर के प्रभारी होते हैं, या फिर किसी ब्लॉक के छोटे मोटे पदाधिकारी होते हैं, कहीं ना कहीं उस करप्ट सिस्टम के आगे वो बेबस हैं। उनसे मेरी बात होती है, टेलीफोनिक बात होती है, बोलते हैं जयराम बाबू हम लोग क्या करेंगे, हमारे ऊपर बड़े बड़े अधिकारी हैं और हम लोग के साथ तो ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे हम लोग भी जानवर है। ये पुलिस पदाधिकारी बताते हैं जो थाना लेवल में हैं कि हमारे जो रैंक के अधिकारी हैं हमारे साथ बहुत बुरा ट्रीट करते हैं। तो इसलिए हम लोग ड्यूटी में हैं, लेकिन आपकी विचारधारा का समर्थन करते हैं। आज ही हम एक थाना प्रभारी को कॉल किए थे एक मुद्दा को लेकर, जैसे ही परिचय दें बोला अरे आपके तो हम जबरा फैन हैं। तो कहीं ना कहीं वे लोग लाचार लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली के हैं। हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जहाँ ऊपर में बैठे लोग हैं। अगर वहाँ सिस्टम सुधर जाएगा तो नक्सली समस्या का अंत तुरंत हो जाएगा। जबरा फैन की आप बात की है, जो भी अधिकारी हो, एक दिन मैं कोई कार्यक्रम में गया था तो कुछ लोग बैठे हुए थे जवान आपस में, और वो एकाएक आपस में लड़ गए। मेरे लिए समर्थक हैं तो जयराम महतो को हम मुख्यमंत्री देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मतलब सिपाही लोग आपस में आपके लिए लड़ते नजर आए। नहीं, मैं उनसे कहूँगा आपका प्यार के लिए आभार, लेकिन अभी हमें लड़ने का वक्त नहीं है। अभी हमें चिंतन मंथन, विचार विमर्श करने का वक्त है, और अभी तक राजनीतिक जो हमारे साथ घटे हैं उनका आकलन करने का वक्त है। वे लोग अच्छे से रहें और 2024 की स्ट्रेटजी को तैयार करें। वर्तमान जो परिस्थिति है, अभी मैंने देखा कल ही जो युवा सड़कों पे उतरे थे, क्या कहेंगे? जी हाँ, हमारे संगठन के थे सारे के सारे।
हमने आह्वान किया था, अपने सभी साथियों को लाइन अप किया था, और चूँकि मेरा कार्यक्रम था इसीलिए हम नहीं आ पाए। तो जी हाँ, कहीं ना कहीं धनबाद में ही वो एग्ज़ाम का सेंटर था जहाँ 16 बच्चों को एफआईआर किया गया। क्वेश्चन पेपर लीक जैसी समस्या आई, तो ये बातें लगातार घट रही है। सरकार अभी कहती है कि 1 करोड़ का जुर्माना लेंगे और 10 साल की सज़ा देंगे, लेकिन अभी तो वो विधेयक मुहर के साथ पारित नहीं हुआ है। तो ये केवल बातें हैं। इसी कारण आज युवाओं में रोष है और उनके फ्यूचर को कहीं ना कहीं अपने हादसे में जाते हुए अपने फ्यूचर को देख पा रहे हैं। तो कल का जो कार्यक्रम है, क्या लग रहा है? कल के कार्यक्रम को लेकर क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं, किनसे मिलने जा रहे हैं? कल मूलतः कार्यक्रम था जो हमारे प्रवासी इंजीनियर्स हैं, लेकिन उनके साथ जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, सभी आएंगे। तो वहाँ यही संदेश होगा जो शायद आज़ादी के समय बाल गंगाधर तिलक से किसी ने सवाल किया था, आप तो गणित के टीचर हैं, यदि भारत आज़ाद हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया था, भारत आज़ाद हो जाएगा तो हम गणित का पठन का कार्य करेंगे, हम बच्चों को गणित पढ़ाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार इंजीनियर्स रहें चाहे जो भी हैं, मैं उनसे वही अपील करने जा रहा हूँ कि फ़िलहाल आप भारत के जिस कोने में है, लेकिन झारखंड आपको आवाज़ कर रहा है, आपको आवाज़ दे रहा है, इसलिए आज उस आवाज़ को आपको सुननी होगी। चलते चलते अंत में एक पूछेंगे, उसी वहीं से हम ये भी हमने देखा, हालांकि रांची में तो इसका चर्चा नहीं है, लेकिन आप वहीं पे कुछ डिजिटल मीडिया के जो लोग थे उनको आप जवाब देते नज़र आए और वो लोग भी सवाल करते नज़र आए। हालांकि हम लोग इसमें सब मामले में ज़्यादा पढ़ते नहीं है। ये वायरल वाला क्या मामला चल रहा है आप लोग का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो जो है वो मैंने MA PhD हम लोग साथ पढ़े हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो फिर नहीं, ये सब आखिर मामला लाने का मतलब और मकसद क्या है? क्या इसका मकसद है कि देखा इस लड़के को कि इसमें कुछ त्रुटियां नहीं है, ये शराब पीता नहीं है, ये पैसों के आगे झुकता नहीं है। तो 2024 से पहले हमारे प्रति कुछ नेगेटिविटी फैलाने के उद्देश्य से एक सोची समझी साजिश थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। बाकायदा हमने उन तस्वीरों खुद प्रोफाइल में अपना पब्लिक करके रखा था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जिस प्रकार और वो हमारे स्कूल कॉलेज के टाइम का पीरियड है, ब्लैक बोर्ड की तस्वीरें सामने होंगी। अच्छा, ये जो प्राइवेट चीज़ें जो भी है भाई, हर किसी की ज़िंदगी में अपनी कुछ ना कुछ होती है, तो आखिर कोई भी जब सामने समक्ष लाता है उसको जब उछालता है, क्या ये बहुत ज़रूरी होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको आपकी राजनीतिक विचारधारा अलग हो, कोई भी हो, कोई भी रहे। मान के चलिए हम अभी जब चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे सामने जो भी विधायक सांसद होंगे उनको टारगेट करेंगे, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ से हमें कोई वास्ता नहीं होगा। हम उनकी नीतियों की आलोचना करेंगे। उन्होंने जो हमारे राजस्व का नुकसान किया होगा, अगर राजस्व के मद से कुछ नुकसान किया होगा, हम उनकी चर्चा करेंगे। जैसे आज हमने सभा में चर्चा किया कि 260 करोड़ में विधायकों का बंगला बन रहा है, अगर उस बंगलों को नहीं बनाया जाता तो एक जिला के हिस्से में 11 करोड़ आता, अगर 5 करोड़ में एक बड़ी योजना आती तो एक जिला को 2 को योजना मिलता। तो उन पर मेरा अधिकार है, क्योंकि आप राजस्व का नुकसान कर रहे हैं। जो पैसा आपको जनता के लिए लगाना था, तो इन सब पर सवाल होना चाहिए। लेकिन किसी का अपना जीवन है, घर परिवार है, माता पिता भाई बहन है, पत्नी है, तो उन पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। तो भाई जयराम महतो बखूबी अपने बातों से जाने जाते हैं और बेबाक बातों से जाने जाते हैं, लेकिन कल पहुंच रहे हैं बेंगलोर। क्या कुछ होगा उन तस्वीरों से आपको हम अवगत कराएंगे, लेकिन उससे पहले चलते चलते एक लास्ट कमेंट कि जो भी SMP के दर्शक हों या अदर चैनल के दर्शक हों, जयराम महतो के बारे में यदि कोई कुछ बोलता है या कहता है या सुनता है, लेकिन उनका एक विचारधारा अलग होता है। आज भी कई लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि एक विशेष समाज एक टैग आपके साथ क्यों लगा दिया गया है, और लोग गाली गलौज अभद्र भाषा का टिप्पणी लगातार कमेंट बॉक्स में करते रहते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, मेरी लड़ाई वैचारिक है, क्योंकि आज मैंने भी देखा राजगंज की जो सभा थी उसको भी लोगों ने रोकने का प्रयास किया, आज जो बागमारा की सभा थी उसको भी रोकने का प्रयास किया। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। शरीर से खतरा इंसान को नहीं होता, उनके विचारों से खतरा होता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां बखूबी समझ रही कि 23 सालों के राज्य में जो सवाल पॉलिटिकल लीडर नहीं उठा पाए हैं, एक साधारण से लड़के ने बड़ी बखूबी से उठाया है। तो हमारी लड़ाई वैचारिक है, और हम सभी से कहेंगे कि हम लोग किसी प्रकार का मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए। हमारी और आपका मत अलग होना चाहिए, मन में भेद नहीं होना चाहिए। आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, हमारा और आपका भ्रातृत्व का संबंध है। इसी धरती के किसी कोने में हम दोनों का आवास है, निवास है, मिल मिस कर रहना चाहिए। लेकिन हाँ, जो हमारी संवैधानिक अधिकारें हैं, जो हमारी चर्चा परिचर्चाएं हैं, जो हमारी राजनीतिक विषय हैं, उन पर हम आपके विपक्ष में हो सकते हैं, आपसे असहमत हो सकते हैं। आप मानव हैं, इसके लिए हम आपसे असहमत नहीं हो सकते हैं। आप भी मानव हैं, हम भी मानव हैं, आप भी सृष्टि का कोई जीव हैं, इस सृष्टि का अंग है, तो हम भी अंग हैं। इसलिए आप वहाँ आपसे असहमत नहीं हो सकते, आपके विचारों से असहमत हो सकते हैं। एक आपको और गरजते हम देखे थे, एकाएक याद आ गया,
डर काहे रे, किससे डर रहे, क्यों डरे रे? क्या जयराम महतो को डर नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा। अगर लग रहा होता तो आज इतने साधारण लड़का होकर हम इतने आईएएस रहे, आईपीएस रहे, जो गलत है मैंने उनको चैलेंज किया। जो हमारे मिनिस्टर्स रहे, उद्योगपति रहे, टाटा रहे, बिड़ला रहे, मैंने खुले मंचों पर कहा, बिल्कुल कहा। चाहे रोंगटा फैक्ट्री का मामला हो या टाटा का 1300 या 13,000 करोड़ के आसपास डिमना के झील में जो बकाया हो, मैंने उन मुद्दों को उठाया। मैंने ये भी उठाया कि रांची नगर निगम है, धनबाद नगर निगम है, जमशेदपुर नगर निगम क्यों नहीं है। तो मैंने बेबाकी से हर मुद्दों को उठाया। चूँकि डर इस बात का इसलिए हमें नहीं है क्योंकि मेरा मानना है इस दुनिया से, संसार से एक दिन सबको जाना पड़ेगा। चाहे वो 610 ट्रिलियन में फैला हुआ सूरज हो या 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुई धरती हो या फिर 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली हुई चंद्रमा हो, एक दिन नष्ट सबको होना है। तो जब सबको नष्ट होना है, यहाँ से विलीन हो जाना है कहीं, तो फिर डर किससे करना है? क्यों डरेंगे? जो मुझे मारेगा वो भी एक दिन मरेगा। मैं तो अपने हक की बात कर रहा हूँ, मैं अधिकार की बात कर रहा हूँ, मैं बराबरी की बात कर रहा हूँ, मैं सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूँ, मैं सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। मुझे डर किसी बात का नहीं है। चलिए चलते चलते, हालांकि आपके पहुंचने से पहले मुझे उम्मीद है मैं ये खबर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो बेंगलोर में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं उनके लिए, और झारखंड के लोग जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए दो सब। मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं सभी राज्य इसी उद्देश्य के साथ बने थे कि उस राज्य के राज्यवासी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मौके मिलेंगे। लेकिन आज हमारे राज्य में 23 वर्षों के बाद भी 40% खनिज संपदा देने के बाद भी हमने पलायन, विस्थापन, अतिक्रमण का दंश झेला है। अतः आज हमें एक बार पुनः राजनीतिक चेतना, राजनीतिक समझ जगाने की आवश्यकता है। चूँकि भारत एक संवैधानिक देश है और संविधान का संबंध राजनीति से है, तो राजनीति को मजबूत करने के लिए हमें अच्छे राजनेताओं की आवश्यकता है जो हमारा प्रतिनिधित्व दिल्ली और रांची की राजधानी में आकर कर सके। तो उनका चयन 2024 में बेहतर तरीके से करें, बिना किसी लोभ के, बिना किसी भय के। इसकी मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ। सहारा से बेसहारा हुए लोग आज आपसे मिले, क्या आगे इनके लिए कुछ क्या कर आप आस जगाएंगे, दीप जगाएंगे? हाँ, बिल्कुल। हम लोग इन बातों को जिस प्रकार अपनी सभाओं में हम लोग रखते हैं, मीडिया के सामने रखते हैं, प्रेस मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, मैं इनकी बातों को अपनी हर सभाओं में स्थान दूंगा। और हम लोग प्रयास करेंगे जब 2024 का चुनावी समर होगा और जब चुनावी सभाएं होंगी तो मैं इनके बातों को यह रखने का प्रयास करूंगा कि हम लोग जब सदन में भी प्रवेश करेंगे तो वहाँ भी इन पर सवाल किया जाएगा। क्योंकि मैंने कहा जब तक जिंदा है सवाल होगा। शोषित, वंचित, जो जिनके साथ जुल्म हुआ है उनके लिए सवाल हमेशा होगा। सवाल हमेशा होगा, ये टाइगर का जुबान। खैर, अब दो शब्द आप लोगों से, जयराम महतो से अभी आप लोग मिले, क्या लगा? बहुत अच्छा लगा। हम आपके चैनल को देख रहे हैं सभी सहारा पीड़ितों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि जयराम दा के साथ आज हम लोगों का बातचीत हुआ है, आगे ये अंजाम तक ले जाएंगे हमारे समस्या को, जो कि आज तक कोई भी राजनीतिक दल हमारे इस आंदोलन को बहुत कैजुअली लिए हैं। हमारे आंदोलन से उन्हें कोई मतलब नहीं रहा है। हम लोग बहुत दुखी हैं। आज हम लोग जिंदा लाश बन चुके हैं और जयराम दा हम लोगों का साथ देंगे। हम लोग भी से इनका साथ देंगे और आगे अंजाम तक ये पहुंचाएंगे। बिल्कुल, ये विश्वास है इनको। क्या लगता है, जयराम महतो पे विश्वास है? पूरा विश्वास है, तब ना हम लोग ये बुलाएं तो एक बार मैं आके हम लोग से मिल लिए। टाइम की रात में भी हमने ये अपना मूल्य वक्त टाइम दिए और हम लोग भी इनके सामने आने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो बहुत बहुत ये बड़ी बात है कि क्योंकि देखिए रात को क्या तकरीबन 11 बजने को हैं और इस वक्त जाने के क्रम में इन लोगों से रांची आकर के मिलना ये बड़ी बात है। और इसीलिए कहते हैं कि लोगों में जो एक विश्वास जग रहा है ना, कारण यही है कि आज किसी को, माननीय को शायद ये लोग जाते तो इनसे नहीं मिलते, मेरे ख्याल से मिले भी नहीं होंगे। इनसे मुलाकात हुआ है इस पवित्र जगह में, महादेव के चरणों में। हम लोगों का पवित्र, बहुत सौभाग्य की बात है कि महादेव के चरणों में के नीचे हम लोग का मिलन हुआ, हम लोगों का मुलाकात हुआ। और हर सहारा पीड़ितों को हम लोग आश्वस्त करना चाहेंगे कि आप लोग निश्चिंत रहे। अब आपका धरती पुत्र जयराम महतो आप लोगों के लिए लड़ने को तैयार हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे? आज जयराम दास से हम लोग को सांत्वना मिला कि इस मुद्दे को रखेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ लगा कि बहुत पार्टियां से मिले और हम लोग का मुद्दा भी था कि जो 2024 का इलेक्शन जो होगी, अपने पंपलेट में ज़रूर छपवाएं कि सहारा का भुगतान अगर हम सत्ता में आते हैं तो ज़रूर रखेंगे। वो दादा से आज उनका मुख से निकला मेरा बात रखने से पहले, इससे अब संकल्पित हो गया कि लगता कि अब हम लोग भुगतान की ओर अग्रसित हो जाएंगे। मुझे लगता है कि कई बीते महीनों से आप लोग
जयराम महतो का इंतजार कर रहे थे कि कम से कम एक बार इनसे हम लोग मिल लें। क्या मैं जहाँ तक गलत नहीं हूँ? जी जी, हमको लगता है कि पिछले बार जो नामकू में जो सभा हो रही थी उस दिन भी हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, चूँकि वर्षा वो तेज होने लगी इसलिए हम लोग को पता नहीं चला कि उधर वर्षा नहीं हो रही थी, लेकिन उस दिन भी हम लोग तैयारी किए होते कि जाके मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और ज़रूर एक बार बोलेंगे कि हम लोग का थोड़ा सा सहारा के मुद्दा को उठाएं और हम लोग का सपोर्ट करें। जी, मिलन भी ऐसा पवित्र जगह में हुआ कि बाबा भोला सम्मिलित हैं। अटूट विश्वास है जयराम महतो जी आपके ऊपर लोगों का? देखिए हम लोग भी एक जिस उम्र में हैं, जितना छोटा सा अनुभव है, हम लोग हमेशा जनता के लिए हैं, चाहे सामने वाला कोई क्यों ना हो। हम लोग अपनी बुलंदी के साथ इनकी बातों को, जो भी हमारा अभी तक बात रखने का तरीका रहा है, चाहे सभा रहे, मीडिया रहे या फिर धरना के माध्यम से आंदोलन में डटकर खड़ा रहना हो, जो भी हमारा स्तर है, जिस हैसियत के साथ हम लोग आंदोलन किए हैं उस हैसियत के साथ हम लोग इनके साथ डटे रहेंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे। परिणाम जो भी होगा, लेकिन हम लोग इनके साथ रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो भी अब सहारा के पीड़ित हैं। और आपके लिए एक और आज़गी है कि जिनको लोग जानता है, जो जिनको सुनना चाहता है, वो अब आपके साथ हैं। हालांकि एसएमपी न्यूज़ लगातार आपकी आवाज़ बनने की कोशिश करते रहा है। पिछले कई सालों से हम लगातार आपकी आवाज़ बन रहे हैं, भले जैसा कि ये लोग बता रहे थे कोई आवाज़ बने या ना बने। क्या आप लोग कहीं वो शिकायत था? नहीं, एसएमपी न्यूज़ का बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद करते हैं उनका कि एसएमपी न्यूज़ बुरे वक्त का साथी है हम सहारा पीड़ितों का। जब तमाम गोदी मीडिया चुपचाप रहे, हमारे आंदोलन को कैजुअली लिए, आज तक कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिए, उस समय एसएमपी न्यूज़ बुरे वक्त का सहारा बना, हम लोगों का बैकबोन बना। चलिए, कोशिश रहेगी हमारी और हम फिर मिलेंगे जयराम महतो से। जयराम महतो जी कभी नारेबाजी नहीं सुनते हैं और अपने पक्ष में नारा भी नहीं लगवाते हैं। सुन रहे हैं आप, अभी भी मना करवा दिए कि मेरा नारा मत लगाइए आप लोग। तो खैर, ये बड़प्पन है लोगों का कि लोगों के बीच रहना है। लेकिन चलिए हम आइए अब बात करेंगे फिर से और इनसे कुछ अलग मुद्दों पे, और कल मिलते हैं जब ये जुड़ेंगे लाइव बेंगलोर से। वहाँ से भी हम कोशिश करेंगे कि आखिर जयराम महतो जब बेंगलोर गए क्या कुछ हुआ और क्या कुछ इन्होंने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।